नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज इस लर्निंग में हम जिस टॉपिक को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, वो टॉपिक है हम मार्केट से कुछ ऐसी कंपनी को सर्च करना, जिसमें अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग मिल जाता है। उसी लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनी मिलती है, उसमें आपको जानना ज़रूरी है कि आप किस कंपनी को रीड करना चाहते हैं। तो आज जो हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने कुछ फार्मूला बेसिस पे मार्केट से फ़िल्टर लगाने की कोशिश किया, उसमें कुछ कंपनी का लिस्ट हमारे सामने मिला है और उसमें से हमने केवल एक कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कंपनी की बिज़नेस मॉडल कैसा है, बिज़नेस मॉडल के बेसिस पे मार्केट में क्या अभी तक का इसका ट्रेंड बनता देखा गया, चाहे उसकी अभी तक का वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ। एक चीज़ को हमेशा ध्यान देने वाली बात है, मैं किसी तरह के आपको टेक्निकल एनालिसिस और कोई ट्रेडिंग की हेल्प नहीं करता हूँ, ना हमारे पास कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। हम ओनली ऑन लर्निंग पर्सपेक्टिव से लेके आते हैं, एक फंडामेंटली चेक करते हैं और मार्केट से फिल्टर के बेसिस पे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जो जानने की कोशिश करते हैं, वही आपके सामने रखनी। आइए सबसे पहले चलते हैं स्किनर पे और स्किनर पे हमने इसको फ़िल्टर लगाने की कोशिश किया। तो हमें हमने ये कंडीशन लगाई कि हमें कुछ ऐसी कंपनी चाहिए जिसका मार्केट कैप करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा हो, वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ, दोनों कम से कम 5% तो होना ही चाहिए। और एक अलग से हमने और कंडीशन लगाया कि चलिए इसके अलावा हमने कुछ ऐसी निवेशकों की यदि हम चर्चा करते हैं जहाँ पे शेयर होल्डर की बात करें, तो कम से कम 5000 शेयर होल्डर का इंटरेस्ट बना होना चाहिए। इस लिस्ट में काफ़ी सारी कंपनी निकल के आई, यदि आप देखेंगे तो नियरली कह सकते हैं कि करीब 217 कंपनी आज के टाइम में निकल के आई है। और उसके अलावा हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे केवल सिंगल कंपनी, इस पे हम चर्चा करेंगे आज अशोक रिलेंट्स लिमिटेड को लेकर, जो एक बस और ट्रक और बनाने वाली कंपनी है, जिसमें कि कमर्शियल व्हीकल ज़्यादातर बनाती है कंपनी। और कंपनी का कारोबार इंडिया से लेकर के बाहरी देशों तक फैली हुई देखने को मिलता है। अब इसको जानने के प्रति जो हमने कंडीशन यूज़ किया था कि वाई-ओ-वाई का ग्रोथ हो, क्यू-आर-क्यू का ग्रोथ हो, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कितनी गा मार्केट में स्टेबल है और क्या जो पीयर्स की जो बाकी कंपनियाँ हैं, जिसमें हो सकता है टाटा मोटर्स हो, फोर्स मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, मारुति सुजुकी हो या हुंडई हो, कुछ तो छोटी कंपनियाँ जो कि कार बनाने वाली हो, और छोटी और बड़ी कंपनी की लिस्ट में ये कहता हूँ कि जिसका हाइट बड़ा है, जिसका मार्केट कैप बड़ा है, उसको हम बड़ी की लिस्ट में शामिल कर देते हैं और जिसका हाइट छोटा है, उसको हम छोटी लिस्ट में शामिल। अब यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इनके पीयर्स के कंपैरिजन करने के लिए। आखिर इन सब पीयर्स में कैसा इसका मापदंड कैसा क्या? यदि देखा जाए यहाँ पे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड इज द सेकंड मोस्ट मार्केट कैप कंपनी। थर्ड इज अ फोर्स मोटर है। फिर इसके अलावा ओलेक्ट्राज, जो इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी है, या उसके जुड़ी ही सीरीज बनाने वाली कंपनी, उसका नाम शामिल करता है। अब यहाँ पे देखा जाए, यदि आप वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से केवल पी रेशियो के मुताबिक किसी कंपनी की स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं, जो करंट मार्केट में प्राइस चलती-बुलती और दौड़ती रहती, कई बार सोई भी रहती है। तो उसमें आज यदि पी रेशियो के मुताबिक देखें तो टाटा मोटर्स इज़ सबसे सस्ते रेटों में मिलता है। लेकिन क्या वहाँ पे इंटरेस्ट क्यों नहीं बना? जबकि हम अशोक लेलैंड की बात करने वाले हैं, तो इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये कहता है कि यहाँ मार्केट की जो रेश है, उसमें करंट मार्केट की प्राइस को यदि बुक वैल्यू के प्राइस से कंपेयर किया जाए, तो मार्केट 600% रैली क्रिएट कर चुका। तो दूसरी तरफ यदि आप इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो 273% की रैली क्रिएट करता है। और ये एक टाइम फ्रेम की बातें हैं, वो चलती रहती है मार्केट में, कहीं गिरना, चलना, फिरना, उसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की केवल जानने की कोशिश करें, तो ये देखा गया कि कंपनी का जो वाई-ओ-वाई ग्रोथ था, जो बाकी दिग्गज कंपनी है उसके कंपैरिजन में, यदि टाटा मोटर की बात करें तो वो भी करीब 2.5% ज़्यादा सेल्स ग्रोथ करती है, तो 22% से ज़्यादा लॉस पिटती है, जो प्रॉफिट होने के बजाय लॉस में पिटाई होती है। लेकिन वहीं पे अशोक लेलैंड की बात करें तो कंपनी में 8% की सेल्स में ग्रोथ लेवल थी, तो प्रॉफिट करीब 37% की ग्रोथ लेवल के साथ मार्केट में बनी हुई देखी गई। ये था पहलू। तो जैसे
हमने देखा कि उसका क्या, हमने फॉर्मूला में से क्यों नहीं टाटा मोटर आया, उसके प्रति रीजन ये था कि हमने कंडीशन कहा था कि हमें कम से कम 5% तो सेल्स से लेकर प्रॉफिट तक होना ही चाहिए, चाहे कंपनी वाई वाई हो, चाहे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की। अब यहाँ पे देखा जाए अशोक लेलैंड की बात करें तो 7% से ज्यादा की सेल्स में ग्रोथ लेवल था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो वहीं पे 6% से ज्यादा इनका प्रॉफिट भी बनती हुई देखी, ये नंबर मिलता है। जबकि इनके जो पीयर्स की कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की, इसी सेक्टर के, उसमें इस तरह के रुझान कई बार मिला है और कई बार नहीं भी मिलता देखा। अब आते हैं मार्केट की कुछ पहलू को, जहां पे आप लोग जानते हैं कि आखिर अशोक लेलैंड क्या क्या करती है। यदि उस पर चले देखा जाए तो यहाँ की वेबसाइट्स पे काफ़ी एनिमेटेड्स उन्होंने बना रखा है, जहाँ पे एलिफेंट्स हैं, बड़ी बड़ी जो कि व्हीकल होती है, जो कि शायद जू, और जो आप उसमें जाते हैं ना, कह सकते हैं जो आप फॉरेस्ट टूर पे जाते हैं तो उस जो एक सेफली गाड़ी होता है, एक सेफली व्हीकल होता है, उस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे ऐसा देखने को मिलता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ पे एनिमेटेड चल रहा है उसकी जिक्र कर रहा हूँ। अब देखिए मैं चर्चा कर रहा हूँ इसको, तो इसमें कंपनी ने क्या क्या बिजनेस मॉडल में इंक्लूड करता है, देखिए इनके पास क्या क्या चीज़ है। जो उसमें की बस है, इसके अलावा देखा जाए तो इनके पास ट्रक हैं और अलग अलग डिज़ाइन, अलग 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 मॉडल के बस और अलग अलग कैपेसिटी की बस और ट्रक की बात शामिल करता है मैं इसमें। और इसके अलावा यदि आप कंपनी की कुछ पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट्स पे सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, तो मैं इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर कर लिया। छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ी तक बनाती है, और उसमें उसके अलावा कंपनी की खुद का चाहे एल बी सो या एल सी बी गुड्स वाली कैरियर की बात किया जाए, एल सी बी जो पैसेंजर्स व्हीकल होते हैं उसमें भी डील कर, छोटी गाड़ी से लेकर बड़ी गाड़ी तक, पैसेंजर से लेकर जो जो कार्गो ढोने वाली कंपनियां हो, जो ढलवा होता है, उसमें भी डील करती देखी गई। अब हमने इसके अलावा यदि हम मार्केट की तरफ चले तो मार्केट की हाइट इसका जो था करीब 61,000 करोड़ की मार्केट की हाइट थी। और इसमें इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा जाए तो देखिए आज भी अंडर वेटेज की लिस्ट में आती है, अंडर वेटेज है, ओवर वेटेज नहीं। यदि आर ओ आर ओ सी की आंकड़ा का जब हम देखते हैं तो कहते हैं कि अच्छा शायद 15% से ज्यादा रिटर्न होना चाहिए, और उससे बेटर है तो शायद बेटर रिजल्ट कर रही है। तो यहाँ पे 28% लेकर के 15% के बीच में घूमने को मिलता है। कंपनी डिविडेंड के नाम पे लगातार साल दर साल कुछ रेगुलर इनकम के तौर पे अपने शेयर होल्डर को देती रही है। कंपनी में प्रमोटर कंट्रोल जो है करीब 51% से ज्यादा है, और उसमें एक डिमेरिट की बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स कंट्रोल में 51% की होल्डिंग में 30% की होल्डिंग, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के पास केवल केवल 35% होल्डिंग अपने हाथ में है, क्योंकि इसका 15% होल्डिंग जो है ऑलरेडी हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उन्होंने प्लेज करके रखा। नेट इनकम मार्जिन कंपनी, सोचिए जब हम लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे ही पैसे बहुत है, सोचिए फिर सभी कंपनियां अपनी काम धंधा छोड़ करके यहीं आती, यहाँ इतनी बड़ी साम्राज्य संभालते हुए कंपनी 6% की मार्जिन लेती है, जो इनका बुक्स की डेटा कहती है। अब एक्चुअल में इनके हाथ में क्या है नहीं है, मैं उसमें ज्यादा एंटर करने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। यहाँ जो डेटा है उसके बेसिस पे डेट टू इक्विटी का नंबर, करंट रेशियो के नंबर जो है थोड़ा सा जो है डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा ओवर वेटेज की लिस्ट में शामिल करता है। जबकि यदि लास्ट सीजीआर के डेटाबेस को आप देखेंगे तो ये कहता है कि यहाँ पे सेल्स दिन बाय दिन में बढ़ती घटती रही है, प्रॉफिट घटती बढ़ती रही है। लास्ट 3 सालों में तो करीब 206% तक प्रॉफिट जंप किया था, लेकिन आकर के पिट गई, फिर लास्ट 12 महीने में आकर 18% पे टूट के रह गई। यदि हम स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात करें तो यहां देखा गया कि 24% तक लास्ट 3 सालों में, तो लास्ट 1 साल में उससे बेटर परफॉर्मेंस करके वहां से 10% हाइक करके करीब 27% की रैली क्रिएट करती है। जबकि यदि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जो कभी 10% के आसपास हुआ करता था वो आजकल बढ़ के करीब 28% तक। ये इनके लिए क्या था, एक सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ की तरफ इशारा देती है कि अभी तक का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, और जो पास्ट परफॉर्मेंस है नॉट फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शंस, क्या, नॉट फॉर द फ्यूचर प्रोडिक्शंस, बट एक लोग ये सोचते हैं कि शायद जो आप फर्स्ट या सेकंड के हाइट के हो तो शायद आप सेकंड और फर्स्ट हाइट के बने रहोगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। मैं उसमें भी
नहीं जाता है कि कोशिश करता है। कुछ ऐसी हमारे सामने भी नाम निकल के आती है जहाँ पे हमने काफ़ी सारी कंपनी पे स्टडी किया। कुछ कंपनी ऐसी भी होती है जो कि थोड़ा-सा हाइट होने के बावजूद भी, हाइट ना होने के बावजूद भी कुछ ऐसी कयामत कर जाती है। फिलहाल उसमें भी ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे चलें आगे। इस कंपनी में यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी में प्रमोटर के पास 51% होल्डिंग थी, 24% की होल्डिंग एफआई के पास, तो डीआई के पास भी उसके आधा के आसपास, अर्थात 13% की होल्डिंग डीआई होल्ड करता। और यदि आम निवेशक की बात करें, आम शेयर होल्डर की बात करें, पब्लिक की बात करें, तो करीब 11% के आसपास होल्डिंग है और करीब करीब 15 लाख शेयर होल्डर का नाम शामिल करता है इन द 31 दिसंबर 2024 के अकॉर्डिंग। रिसेंटली यदि हम इस कंपनी की कुछ रिस्क फैक्टर की चर्चा करें तो कंपनी की स्किनर के बेसिस पे कोई रिस्क फैक्टर की बात नहीं कहती है, क्योंकि कंपनी दिन बाय दिन क्या देती है, रेगुलर इनकम के तौर पे डिविडेंड देती रही है। यदि हम उनकी तरफ ही चलें, जो हम बीएससी के डेटा पे चलते हैं और बीएससी के डेटा क्या कहती है उसके मुताबिक यदि देखा जाए तो एक टाइम फ्रेम के मुताबिक आप देखेंगे तो कुछ ग्रो लेवल दिखता है, तो कई बार कुछ डिक्लाइनिंग रेशियो भी दिखती है। उसमें यदि हम उन पार्टों को देखें जहाँ पे केवल रेगुलर इनकम के तौर पे हम डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक करें, तो साल दर साल यदि देखा जाए इस कंपनी में तो नियरली, पहले तो उन्होंने 4 रुपये 5 रुपये तक डिविडेंड दिया था, 2024 की बात है। फिर उन्होंने नवंबर में भी डिविडेंड दिया, मतलब एक साल में यदि बात करें तो 24-24 के दौरान में साल में करीब 7 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। 25 में कोई अभी तक आया नहीं है, शायद जैसे इस हिसाब ने 3 अप्रैल को आया था, तो हो सकता है ये अप्रैल वाले सिचुएशंस में कुछ लेके आए, कुछ दे के जाए। और यदि इसकी पार्ट को आप रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा तो हमने देखा कंपेयर यदि इसको सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बीएसई ऑटो इंडेक्सेशन पॉइंट से के अकॉर्डिंग देखा जाए या बीएससी इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एक टाइम फ्रेम की बेसिस पे ये कुछ डेटाबेस ऐसा दिखता है जहाँ पे कई एक टाइम में 10 सालों में 200%, तो कई बार 5 सालों में 382%, तो उसी अकॉर्डिंगली कुछ टाइम फ्रेम में चाहे 2 साल हो, चाहे 1 साल हो, चाहे वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 6 महीने में करीब 12% से ज़्यादा की प्राइस डिक्लाइन हो चुकी है। कहाँ से? एक टाइम बेसिस पे, जो आज से लेकर के आज से 6 महीने पहले, आज से 2 साल पहले की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी उससे हमने कंपेयर करके देखा और हमने क्या देखा, बीएसई ने खुद ही करके दे दिया। इसके मुताबिक ये डेटा कहती है, कई बार इसमें कुछ हाई जंप लगती है तो कई बार कुछ इसमें एक डिप की तरफ इशारा है। दोस्तों एक चीज को हमेशा मैं नोटिस करता भी हूँ और आपको कहता भी हूँ खुद के हिसाब से, तो मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर्ड एंड सेफ फॉर द बेटर टुमारो। और यदि प्रॉफिट दिखता हो तो उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी और कुछ ऐसे सामान लेके आइए घर में जो आप अपने लंबे समय तक होल्ड भी कर आप कैरी करके रख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो कुछ ऐसे सामान ना लाएं या लेके आते हैं वो थोड़े दिन में एक्सपायर कर जाता है, फिर उसकी वैल्यूएशन मिलती नहीं है, आप रख के क्या करेंगे, वो एक्सपायर हो जाता है। तो स्टोर करने वाले चीज़ लंबे पीरियड तक अच्छे प्रोडक्ट होंगे तो शायद बेटर आपके साथ अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है। कई बार एक कॉमन सी थिंकिंग थी और कॉमन सी हमने इस पॉइंट को आपके सामने रखने की कोशिश करते रहता हूँ, बिना कोई ट्रेडिंग एडवाइजरी और रिकमेंडेशन को लेकर के, जो आप किसी स्टॉक को खरीदो बेचो या रखो, दिस इज योर डिसीजन योर मनी, क्योंकि मनी ही सब कुछ है। मिलेंगे कुछ नई कंसेप्ट न्यू स्टडी के साथ, तब तक के लिए यदि एक पॉइंट को चर्चा करें और वो पॉइंट क्या कहता है, देखिए आज के सिचुएशन में यदि हम बात करें पीयर्स के कंपैरिजन में, क्या किसको लेकर के, केवल केवल प्राइस को लेकर के। और यहाँ पे मैंने केवल प्राइस लिया है जो 52 वीक की हाई से करंट सिचुएशन की प्राइस देखा जाए, तो उसके मुताबिक देखा जाए तो बाकी कंपनियां हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो फोर्स मोटर जैसी कंपनी हो, तो वहां पे इस अशोक लेलैंड करीब 21% टूटा हुआ दिखा है, जबकि टाटा मोटर्स 43% टूटा है फ्रॉम द हाई प्राइस। तो वहीं पे जो दिग्गज में यदि फोर्स मोटर की बात करें तो 15% टूटा हुआ है, अर्थात ये क्या है, एक हाई प्राइस से टूटा हुआ प्राइस आज के ट्रेंड में बनता हुआ देखा गया। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।